नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 9th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 6 है, जिसका टॉपिक है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स और पावर्स के बारे में मैं पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। डिटेल वीडियो है, उसमें मैंने एक्सपोनेंट्स के सभी रूल्स के बारे में डिटेल में समझाया है, तो मैं सजेस्ट करूँगी पहले आप वो वीडियो देख लें। और अभी हम इस वर्कशीट को समझेंगे, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। घातांकीय रूप या एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? अगर हम किसी संख्या को बार बार गुणा कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर 5 7 बार गुणा हो रहा है, तो जब कोई नंबर रिपीटेडली मल्टीप्लाई होता है तो तब हम उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पर 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 7 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 5⁻7। इसी को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। अब इसमें जो 5 है, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कहलाएगा बेस, आधार। और जो इसकी पावर है, मतलब यह कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट, घातांक। अब घात और घातांक से रिलेटेड कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, लॉज हैं। उन्हीं लॉज को हम अभी समझेंगे। अभी यहाँ पर अगर मैं लिखूं a⁻n, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। यहाँ पर a क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, और n हो जाएगा एक्सपोनेंट। तो a⁻n हमने किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए ले लिया, या a⁻m भी हो सकता है, मतलब हमने उसको वेरिएबल्स के रूप में लिख लिया। अभी सबसे पहला रूल, अगर बेस सेम है, बेस क्या है? दोनों जगह a और a है, पावर्स डिफरेंट है, यहाँ पर पावर m है, यहाँ पर पावर n है, मतलब सेम नहीं है पावर। मान लीजिए यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 के अलावा कोई और इंटीजर हो सकता है, और दोनों के बीच में ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लाई। तो क्या रूल बनेगा कि दोनों पावर्स जो हैं ऐड हो जाएंगी। इसी को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर 17 17 सेम बेस है, पावर्स अलग हैं, 2 और 5, और मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब पावर सेम भी हो सकती है, बेस सेम होना चाहिए, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों एक्सपोनेंशियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? बेस वही रहेगा, पावर्स को ऐड कर देंगे। 17⁻2 + 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17⁻7। तो आसान है पहला रूल। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। यहाँ पर a⁻m, a की घात है m। अब फिर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं और पूरे की घात है n, तो हम इसको आसान भाषा में क्या बोल सकते हैं कि घात के ऊपर घात है, पावर के ऊपर पावर है। तो इस केस में क्या होगा? पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा a⁻mn, मतलब m जो है n से मल्टीप्लाई हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर 5⁻2 है, और फिर ब्रैकेट के ऊपर पावर 7 है, तो यहाँ पर दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 सत्ते 14, तो ये आ जाएगा 5⁻14। थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। बेस यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, पावर m n अलग अलग है, और क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, डिवीजन हो रहा है दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के बीच में। इससे पहले हमने मल्टीप्लाई क्या किया? मल्टीप्लाई में हमने क्या किया था? पावर्स को ऐड किया था।
अब हम डिवाइड कर रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, घटा कर देंगे पावर्स को। अब यहाँ पर क्या होगा, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है। हमें नहीं इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पावर बड़ी है कौन सी छोटी है, नहीं, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस करेंगे। यहाँ पर m है, यहाँ पर n है, तो m माइनस n। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है 9 रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाय 9 रेज टू पावर 4, तो ये हो जाएगा 9 रेज टू पावर 10 माइनस 4। 10 माइनस 4 क्या होता है 6, तो ये हो गया 9 रेज टू पावर 6। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई तो हो रहा है लेकिन बेस डिफरेंट हो गए। पहले वाले रूल में बेस सेम थे, इसमें बेस डिफरेंट हो गए। ए और बी दो अलग अलग नंबर हैं, लेकिन यहाँ पर घात सेम है। जो एक्सपोनेंट है वो सेम होना चाहिए, वो अलग नहीं हो सकता, तभी ये रूल है। यहाँ पर a रेज टू पावर m है, b रेज टू पावर m है, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने इन दोनों को a और b को इकट्ठा ब्रैकेट में लिख लिया, और इन दोनों की पावर जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे फिर इनकी पावर m लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 की पावर 4 है, 5 की पावर 4 है, तो बेस डिफरेंट पावर सेम। तो क्या हो जाएगा, हम 3 गुणा 5 को ब्रैकेट में ले लेते हैं और इन दोनों की पावर हो जाएगी 4। तो ये हो गया 3 पंजे 15 और इसकी घात 4। फिफ्थ रूल, a रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब इसका क्या मतलब है, कोई भी हम इंटीजर ले लें, कोई भी नंबर ले लें या वेरिएबल हो, अगर उसकी घात 0 है, अगर एक्सपोनेंट 0 है, तो हमेशा वो 1 के इक्वल होगा। जैसे 11 की घात 0 है तो ये 1 होगा। कुछ भी ले लीजिए आप, 19 की घात 0 हो गई या 1000 की घात 0 हो गई, सबका आंसर 1 होगा। अगले रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज, अगर हमें दिया हुआ है 1 अपॉन a रेज टू पावर n, तो ये बराबर होगा a रेज टू पावर माइनस n के। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर है 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 5, तो इसको हम, ये हर में है, डिनोमिनेटर में है 3 रेज टू पावर 5, इसको अगर मुझे अंश में लाना है, न्यूमरेटर में लाना है, तो मैं इसको ऊपर ले आऊंगी, लेकिन पावर जो है वो माइनस हो जाएगी। ऐसे ही अगर पावर माइनस में दी हुई है और अगर पावर को मुझे पॉजिटिव करना है, तो ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में अगर लिखेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। √2 है मान लीजिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 1/2। ऐसे ही मान लीजिए ये है क्यूब रूट ऑफ 5, इसको लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 1/3। तो अगर कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरीके से है, तो इसका क्या मतलब है, a रेज टू पावर 1/n। और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस फॉर्म में है, तो a रेज टू पावर, जो ये वाला एक्सपोनेंट है, ये तो आ जाएगा अंश में और ये आ जाएगा हर में, तो ये हो जाएगा a रेज टू पावर m/n। इसके भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। जैसे √7, स्क्वायर रूट 7, तो दिस विल बी इक्वल टू 7 रेज टू पावर 1/2 क्यूब रूट
ऑफ 11, ये क्या हो जाएगा, 11 की घात 1/3, √5 और इस पूरे का क्यूब, तो ये हो जाएगा 5⁻³ नेक्स्ट इज ये है, तो ये हो जाएगा 13⁵/5/3। आगे चलते हैं। अब अगर घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, होल नंबर नहीं है, घात फ्रैक्शन है, तो भी वही रूल्स एप्लीकेबल होंगे, एक्सपोनेंट्स के वही रूल्स एप्लीकेबल होंगे जो अभी हमने किए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, बेस क्या है, दोनों में 3 है, गुणा हो रहे हैं, घातें क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 1/3 + 2/3 इज 3/3, 3 से 3 कट गया, 3 आ गया। अब ये घात के ऊपर घात है, तो क्या हो जाएंगी, घातें गुणा हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 5⁻³ बेस सेम, डिवाइड हो रहे हैं, घातें सब्ट्रैक्ट करेंगे, घात को, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हो जाएगा 5⁻⁴ बेस डिफरेंट लेकिन पावर सेम, तो इनको हम एक साथ ब्रैकेट में लिख के और पूरे की पावर 1/9, तो हो जाए 6⁻⁴ आई होप बच्चों आप लोगों को ये रूल्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, तो फटाफट से वर्कशीट को कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।